हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है प्रियांशु जैन, मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 1। तो जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है अर्थ आर होमलैंड, मतलब हमारी जो होमलैंड है वो है अर्थ। तो यहाँ पे सेल्फ सर्वे में हमें दो तीन क्वेश्चंस मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है विच प्लैनेट इज क्लोजेस्ट टू अर्थ, की अर्थ के क्लोज सबसे ज्यादा जो पास में प्लैनेट है अर्थ के वो कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज एन एटलस, की एटलस क्या होती है। थर्ड व्हाट इज अ ग्लोब, कि ग्लोब क्या होती है। तो चैप्टर पे आते हैं। अर्थ इज आवर होमलैंड। इट इज अ ह्यूज बॉल whose surface is made up of rocks, soil and water. It is a third planet from the sun and the largest of the four rocky planets. When viewed from the space, it looks like a shining blue ball. Water bodies known as the oceans, rivers, etc., and land masses known as the continents combine to form the Earth's surface. Land covers 29% and water covers 71% of the entire surface of the earth. अब अर्थ हमारी होमलैंड है। ये एक ह्यूज बॉल है जिसका सरफेस रॉक्स से, सॉइल से और वाटर से बना हुआ है। ये थर्ड प्लैनेट है सन से और लार्जेस्ट प्लैनेट है फोर रॉकी प्लैनेट्स में से, जो हमारे शुरू के फोर रॉकी प्लैनेट्स हैं। अब अगर हम उसे स्पेस से देखें हमारी प्लैनेट अर्थ को, तो वो एक शाइनिंग ब्लू बॉल है और इसके अंदर वाटर बॉडीज हैं जैसे कि ओशंस, रिवर्स एटसेट्रा, और लैंड मासेस जिनको हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। ये सब चीज़ें कंबाइन होके अर्थ का सरफेस बनाती हैं। अब लैंड कवर करती है 29% और वाटर कवर करता है 71% पूरे हमारी अर्थ के सरफेस का। तो अब चलते हैं कॉन्टिनेंट्स पे। ह्यूज लैंड मासेस आर नोन एज दी कॉन्टिनेंट्स। There are seven continents on the earth known as the Asia, Africa, Antarctica, Australia, Europe, North America and South America. These continents are separated by water bodies known as the oceans. अब जो ह्यूज लैंड मासेस होते हैं उन्हें हम कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी अर्थ पे, जिनके नाम हैं ये एशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अब ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं ये सेपरेट हुए हैं वाटर बॉडीज के द्वारा, और जो वाटर बॉडीज हैं उनका उसका नाम होता है ओशंस। ओशन भी बहुत सारे होते हैं। ये आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जो हमारे पूरे सेपरेट हुए हुए हैं ये ओशंस की वजह से सेपरेट हुए हुए हैं। जैसे इंडियन ओशन हो गया, तो इंडियन ओशन की वजह से अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया हमारे सेपरेट हुए हुए हैं। एंटार्क्टिकस हमारा सदर्न ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इन सब की वजह से हमारा सेपरेट हुआ हुआ है। ये साउथ अमेरिका जो है उधर से घूम के जब ग्लोब आती है तो ऑस्ट्रेलिया एशिया से साउथ पैसिफिक ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन की वजह से ये सेपरेट हुआ हुआ है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। अब चलते हैं पॉइंट पे। पीपल हु क्रिएट मैप्स आर कॉल्ड कार्टोग्राफर्स। द फर्स्ट मैप वॉज प्रिंटेड इन चाइना इन 1155 CE। अब जो लोग मैप्स बनाते हैं उनको कार्टोग्राफर्स बोलते हैं। जो पहला मैप चाइना में प्रिंट हुआ था वो 1155 CE में प्रिंट हुआ था। एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट विच कवर्स वन थर्ड ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। अब एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि कवर करता है वन थर्ड लैंड वाला एरिया अर्थ का, मतलब एरिया जो अर्थ का कवर करता है लैंड वो है 21%। 21 नहीं 29% है। 29% है। एंड उस 29% में से अगर हम वन थर्ड निकालें तो वो हमारा एशिया कवर करता है। एशिया इज द मोस्ट पॉपुलस। द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया इज प्राइमरीली सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। On its eastern border, it has the Pacific Ocean. Along the southern border, it has the Indian Ocean. The Arctic Ocean lies on its northernmost border, while on its west, Europe is there. अब जो एशिया है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलस भी है, सबसे ज़्यादा लोग उसी कॉन्टिनेंट में रहते हैं। अब एशिया सबसे ज़्यादा पॉपुलस कॉन्टिनेंट है। जो हमारा एशिया कॉन्टिनेंट है वो प्राइमरीली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है, मतलब जो हमारा अर्थ का ऊपर वाला हिस्सा है। दो हाफ्स है, नॉर्दर्न सदर्न। तो नॉर्दर्न ऊपर वाला है तो मोस्टली उसमें है आपका एशिया। उसके बाद जो ईस्टर्न बॉर्डर है उसमें तो पैसिफिक ओशन है, और जो आपका सदर्न बॉर्डर है उसमें इंडियन ओशन है। अब जो आपका आर्टिक ओशन है वो नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर पे लाई करता है, और जो वेस्ट है वहाँ पे आपका यूरोप है। मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं लेफ्ट वाली साइड पूरी घिरी हुई है और राइट साइड पे ओशंस मिलते हैं आपको। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट ऑफ नेपाल, द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड द कोबी डेजर्ट ऑफ चाइना, एंड वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट्स द थार डेजर्ट ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड इन एशिया।
अब जो हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की माउंट एवरेस्ट वो नेपाल में है, और जो कोल्डेस्ट डेजर्ट है हमारे वर्ल्ड का वो गोबी डेजर्ट है जो कि चाइना में है। एंड सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट वन ऑफ द हॉटेस्ट डेजर्ट जो है थार डेजर्ट इंडिया का, ये सब एशिया में सिचुएटेड है। अफ्रीका, it is second in both population and size, and 15% of world's population lives here. It makes up to 20% of the total land area of the earth. The equator passes through the center of this continent, which gives it a warm and tropical climate. Africa has the credit of being the birthplace of mankind, यानी कि Homo sapiens. It is home to many species of animals. Both the largest African elephant and the tallest giraffe are found here. अब अफ्रीका साइज और पॉपुलेशन के मामले में सेकंड लार्जेस्ट है, और 15% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो अफ्रीका में रहती है। 20% ऑफ द टोटल लैंड एरिया अर्थ का ये कवर करता है अफ्रीका, यानी जो इक्वेटर है वो इसके सेंटर से पास होता है, और इसका जो कॉन्टिनेंट है ये वार्म और ट्रॉपिकल क्लाइमेट देता है। अफ्रीका के पास बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड का भी क्रेडिट है, यानी होमो सैपियंस यहीं से बनने चालू हुए थे। अब ये बहुत सारी एनिमल्स की स्पीशीज का होम भी है। जो लार्जेस्ट अफ्रीकन एलिफेंट है एंड द टॉलेस्ट जिराफ है वो यहीं पाए जाते हैं। सेवरल वाटर बॉडीज अराउंड दिस कॉन्टिनेंट, द इंडियन ओशन ऑन द साउथ ईस्ट एंड द अटलांटिक ओशन ऑन इट्स वेस्ट, द मेडिटेरेनियन सी ऑन इट्स नॉर्थ एंड द रेड सी ऑन इट्स नॉर्थ ईस्ट। अब बहुत सारी वाटर बॉडीज हैं इस कॉन्टिनेंट के आसपास, जैसे कि इंडियन ओशन हो गया साउथ ईस्ट में, फिर अटलांटिक ओशन हो गया वेस्ट में, मेडिटेरेनियन सी हो गया आपका नॉर्थ में, और जो रेड सी है वो आपका नॉर्थ ईस्ट में है। द नाइल रिवर, द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, एंड द सहारा डेजर्ट, द हॉटेस्ट डेजर्ट ऑन द प्लैनेट, बिलोंग टू दिस कॉन्टिनेंट। अब जो नाइल रिवर है जो लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की, और सहारा डेजर्ट जो कि हॉटेस्ट डेजर्ट है प्लैनेट का, वो इसी कॉन्टिनेंट को बिलोंग करते हैं। माउंट किलिमंजारो इज द कॉन्टिनेंट्स हाईएस्ट पीक। अब जो माउंट किलिमंजारो है वो इस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। दिस कॉन्टिनेंट वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। द इस्थमस ऑफ पनामा कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका टू साउथ अमेरिका। Continent's highest peak is Mount McKinley. The continent lies in the northern hemisphere. USA, Mexico, and Canada are some important countries of this continent. अब नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये कॉन्टिनेंट को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था। जो इस्थमस ऑफ पनामा पाथ है वो कनेक्ट करता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को। कॉन्टिनेंट्स की हाईएस्ट पीक जो है, इस कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट माउंटेन जो है वो माउंट मैककिनले है। अब जो कॉन्टिनेंट लाई करता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, मतलब अर्थ के ऊपरी हिस्से में। यूएसए, मेक्सिको और कनाडा इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं इस वाले कॉन्टिनेंट की। साउथ अमेरिका, South America is the fourth largest continent. Amazon rainforests are the ones which are the thickest in the world, are found here. The Andes stretch from north to south in the western part of the continent. Mount Aconcagua is the highest peak of South America. अब साउथ अमेरिका फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारे वर्ल्ड का। अमेजोन रेन फॉरेस्ट जो कि थिकेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। जो एंडी स्ट्रेच है नॉर्थ टू साउथ है वो वेस्टर्न पार्ट में है इस कॉन्टिनेंट के, और जो माउंट एकोनकागुआ है वो हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका की। अब आते हैं एंटार्क्टिका पे। एंटार्क्टिका इज द फिफ्थ लार्जेस्ट ऑफ ऑल। It is known as the white continent because it is covered with snow, which is permanent. It is the coldest part of the world. Penguins, seals, whales, and albatross are found here. अब एंटार्क्टिका जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट है सब में, मतलब वो फिफ्थ नंबर पे आता है सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट होने में। अब इसे हम वाइट कॉन्टिनेंट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये हर समय कवर रहता है स्नो से, जो कि परमानेंट चीज़ है, मतलब हर समय। अब ये कोल्डेस्ट पार्ट भी है वर्ल्ड का, यहाँ पे पेंगुइन्स, सील्स, वेल्स और एल्बेट्रॉस पाए जाते हैं। यूरोप, बीइंग द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट, यूरोप is a home to about 11% of the Earth's population. Thus, it is the second most densely populated continent after Asia. World's smallest country, Vatican City, is situated here. Europe is surrounded by the Mediterranean Sea and the Black Sea. On its south, the Atlantic Ocean,
and its west on the Arctic Ocean on its north. अब जो हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप। यूरोप होम है अबाउट 11% ऑफ द अर्थ पॉपुलेशन, मतलब अर्थ की 11% पॉपुलेशन यूरोप में रहती है। इसीलिए जो सेकंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है आफ्टर एशिया वो यूरोप है। वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री जो कि वेटिकन सिटी है इस वाले कॉन्टिनेंट में पाई जाती है। यूरोप सराउंड करता है बाय मेडिटेरेनियन सी एंड ब्लैक सी जो कि साउथ में है। फिर आपका अटलांटिक ओशन है जो कि इस वाले कॉन्टिनेंट के वेस्ट में है, और आर्कटिक ओशन इसके नॉर्थ में है। ये है वेटिकन सिटी, ये आप देख सकते हो ये वेटिकन सिटी है। अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया पे। दो द स्मॉलेस्ट ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स, it is the sixth largest continent which is known by the name Australia. It is completely surrounded by two oceans, the Indian Ocean on the western side and the Pacific Ocean on its eastern side. As a result of its geography and size, it is often referred to as an island continent. It is the most isolated and remote continent. अब जबकि ये स्मॉलेस्ट है 7 कॉन्टिनेंट्स में, ये 6th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। क्यों? क्योंकि इसका नेम जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ये कम्प्लीटली सराउंड करता है बाय इंडियन ओशन, और आपका वेस्टर्न साइड पे है, और पैसिफिक ओशन आपका ईस्टर्न साइड पे है। अब इसके चलते जो ज्योग्राफी और साइज के अकॉर्डिंग है उसे हम आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, और ये मोस्टली आइसोलेटेड और रिमोट आइलैंड कहलाया जाता है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज द वर्ल्ड्स फेमस कोरल रीफ located along the northeastern coast, New Zealand, Australia, and a number of small islands are collectively known as Oceania. अब जो ग्रेट बैरियर रीफ है वो वर्ल्ड की फेमस कोरल रीफ है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट के अलोंग लोकेट करती है। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बहुत सारी और नंबर ऑफ जो आइलैंड्स आपके स्मॉल स्मॉल वो कलेक्टिवली ओशेनिया बनाते हैं। आते हैं ओशंस पे। ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशंस। 97% of the Earth's water is contained in oceans. Our Earth has 5 oceans which is connected to one another. This is why the sea level is the same of every place. There are 5 oceans known as the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, and the Southern Ocean. The Pacific Ocean is the biggest and the deepest ocean. Mariana Trench. The world's deepest trench is in the Pacific Ocean. It is almost circular in shape. अब ह्यूज वाटर बॉडीज को हम ओशंस बोलते हैं। 97% अर्थ का जो है वाटर वो कंटेन होता है हमारे ओशंस में, मतलब 100% में से 97% पार्ट जो हमारी अर्थ के वाटर का है केवल वो हमारे ओशंस में ही पाया जाता है। हमारे अर्थ पे 5 ओशंस हैं जो कि कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। दिस इज वाई जो हमारा सी लेवल है वो हर जगह सेम रहता है। जो 5 ओशन उनके नाम है पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन एंड सदर्न ओशन। अब जो पैसिफिक ओशन है वो बिगेस्ट और डीपेस्ट ओशन है। मैरियाना ट्रेंच जो वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच है वो पैसिफिक ओशन में पाई जाती है, और वो ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में होती है। द अटलांटिक ओशन। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन। इट इज ऑल्सो द बिजिएस्ट ओशन फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। थाउजेंड्स ऑफ शिप्स ट्रैवल थ्रू दिस ओशन एवरी डे। अब जो हमारा अटलांटिक ओशन है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है। ये बिजिएस्ट ओशन है ट्रेड का और कॉमर्स के लिए। बहुत सारे शिप्स हैं, हज़ारों लाखों शिप्स आते हैं इस वाले ओशन में, एवरीडे ट्रैवल करते हैं। द इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन कवर्स अबाउट 20% ऑफ द अर्थ्स वाटर सरफेस। इट मेक्स इट द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। दिस ओशन इज ऑल्सो नोन एज द हिंद महासागर। The Indian Ocean is bounded by Africa on the west, Australia on the east, Asia on the north, and Antarctica or Southern Ocean on the south. It is the only ocean named after a country, India. अब जो इंडियन ओशन है वो 20% अर्थ के वाटर सरफेस को कवर करता है। ये थर्ड लार्जेस्ट ओशन भी कहलाता है। इस ओशन का नाम हिंद महासागर भी है। जो इंडियन ओशन है वो सराउंडेड है अफ्रीका से वेस्ट साइड से, ऑस्ट्रेलिया से ईस्ट साइड में, और एशिया से नॉर्थ साइड में, और जो एंटार्क्टिका है वो सदर्न ओशन में है आपका साउथ के। अब ये ओनली ओशन है जो कि एक कंट्री के नाम पे नेम्ड है, जो कि है इंडिया। पैसिफिक ओशन। इट इज द लार्जेस्ट ओशन एंड कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ्स टोटल सरफेस एरिया। It extends from the Arctic Ocean in the north to the Southern Ocean in the south.
It is bounded by Asia and Australia in the west and the America in the east. अब जो आपका लार्जेस्ट ओशन है वो है पैसिफिक ओशन और वो कवर करता है अबाउट 1/3 अर्थ के टोटल सरफेस एरिया का। ये एक्सटेंड करता है आर्कटिक ओशन जो कि नॉर्थ में है और उससे लेकर सदर्न ओशन जो कि साउथ में है। अब ये बाउंडेड है एशिया ऑस्ट्रेलिया वेस्ट में और अमेरिका जो कि ईस्ट में है उनसे। द मैरियाना ट्रेंच इन द वेस्टर्न पैसिफिक इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड, रीचिंग अ डेप्थ ऑफ 10,911 meters. The Pacific is not always peaceful. Many tropical storms batter the islands on the Pacific. अब मैरियाना ट्रेंच जो है वो वेस्टर्न पैसिफिक में सबसे डीपेस्ट पॉइंट है पूरे वर्ल्ड का और उसमें जो डेप्थ है वो है 10,911 मीटर्स की, मतलब आप ये मान सकते हैं 11 किलोमीटर की। द पैसिफिक इज नॉट ऑलवेज पीसफुल, मतलब पैसिफिक हर समय शांत नहीं होता, बहुत सारे स्टॉर्म्स आते हैं जो कि आइलैंड्स को बिल्कुल चपटा कर देते हैं। बैटर मतलब चपटा मतलब खत्म एकदम। ये आप देख सकते हैं। द सदर्न ओशन, द सदर्न ओशन ऑल्सो नोन एज द Antarctic Ocean comprises the southernmost water on the earth. It is situated in the south of 60-degree latitude and encircles the Antarctica continent. It is the fourth largest ocean. सदर्न ओशन है हमारा, उसको हम एंटार्क्टिक ओशन भी बोलते हैं, जो कि सदर्न मोस्ट वाटर अर्थ का पूरा कंप्राइज करता है, मतलब साउथ वाला वाटर पूरा इसमें ही होता है। अब ये सिचुएट करता है साउथ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड में, जो कि एनसर्कल करता है एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट को, मतलब जो एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट है उसको ये एनसर्कल करता है। और जो हमारा 60 डिग्री लैटिट्यूड है अर्थ का साउथ में, उसके ऊपर सिचुएटेड है ये। इसलिए को हम फोर्थ लार्जेस्ट ओशन भी बोलते हैं। एंटार्क्टिक ओशन सी लाइफ इंक्लूड्स पेंगुइन्स, ब्लू व्हेल्स, ऑर्काज, फरसीज एंड स्क्विड्स। अब जो एंटार्क्टिक ओशन की लाइफ है वहाँ पे पेंगुइन्स हैं, ब्लू व्हेल्स हैं, ऑर्काज हैं, फरसील्स हैं और स्क्विड्स हैं। द आर्कटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। इट रिमेन्स फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर। इट इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप एंड एक्सटेंड्स अप टू द आर्कटिक सर्कल। इट इज द शैलोएस्ट ऑफ ऑल द ओशंस। अब जो हमारा आर्कटिक ओशन है वो स्मॉलेस्ट है पूरे साइज, सबके से साइज में। ये रिमेन करता है फ्रोजन थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल फ्रीज रहता है और ये ऑलमोस्ट सर्कुलर शेप में है और ये आर्कटिक सर्कल तक एक्सटेंड करता है। ये शैलोएस्ट है सबसे ज़्यादा सारे ओशंस में से, मतलब सबसे कम गहराई है इसकी सभी ओशंस के मुकाबले। आते हैं शेप ऑफ द अर्थ पे। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट एंड हैड स्टीप एजेस। Ferdinand Magellan, a Portuguese explorer, sailed around the world and proved that the earth is round. Pictures taken from space have also proved that the earth is like a sphere. It is round but is slightly flattened at the top and at the bottom. अब एंशियंट टाइम्स में लोगों को लगता था कि हमारी अर्थ जो है वो फ्लैट है और उसकी स्टीप एजेस होंगी, मतलब कट एजेस होंगी ऐसे। जो फर्डिनेंड मैगेलन थे, एक पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे, उन्होंने पूरे वर्ल्ड के अराउंड एक चक्कर काटा, मतलब ये मान लीजिए अर्थ है, उन्होंने यहाँ से चालू किया, ये पूरा ऐसे घूम गया और वापसी यहीं पहुंच गए। इससे साबित होता है कि अर्थ राउंड है, क्योंकि अर्थ राउंड नहीं होती फ्लैट होती तो यहाँ से चलते और यहाँ जाके रुक जाते, क्योंकि यहाँ के बाद तो कुछ भी नहीं है अकॉर्डिंग टू एंशिएंट टाइम। बस हमारी अर्थ है ऐसी, ऊपर से फ्लैट नीचे से फ्लैट और वैसे गोल, तो इसलिए वो यहाँ से शुरू हुए और यहाँ से वापसी आए और यहाँ पे वापसी रुक गए, इसलिए हमारी अर्थ जो है वो राउंड है। जैसा बताया इसमें कि पिक्चर्स जो हमने वहाँ से ली है, स्पेस से ली है, उनसे भी साबित होता है कि हमारी अर्थ जो है वो राउंड है, बट ऊपर और नीचे से फ्लैट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से फ्लैट है। While in the service of Spain, the Portuguese explorer Ferdinand Magellan led the first European voyage of discovery to circumnavigate the Earth. अब जब वो स्पेन में सर्विस कर रहे थे तब जो पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे हमारे फर्डिनेंड मैगेलन, उन्होंने फर्स्ट यूरोपियन वॉयज स्टार्ट किया था किसके डिस्कवरी का, सर्कम नेविगेट करने का अर्थ को। मतलब सर्कम नेविगेट करना है, मतलब ऐसे मतलब सर्कल बना के नेविगेट करना, सर्कम नेविगेट होता है। तो अर्थ को इनको ऐसे करना था ताकि डिस्कवर कर सके हमारा जो भी है पूरा का पूरा अर्थ में क्या क्या है। With the support of King Charles V of Spain, Magellan set out to find an alternative route to Spice Islands.
अब किंग चार्ल्स 5 या यानी कि वी मतलब 5, जो कि स्पेन के किंग थे, उन्होंने मैगेलन को हेल्प करी सेट आउट करने के लिए, ताकि वो फाइंड कर सके अलग अलग रूट्स अर्थ पे, अलग अलग आइलैंड्स को स्पाइस अप करने का मतलब उन पे कब्जा करने के लिए। On his way back to Seville, the Spanish crew became involved in a battle and Magellan was killed in it on April 27, 1521। अब जब वो वापसी सिविल जा रहे थे तो स्पेनिश क्रू जो है एक इन्वॉल्व हो गया बैटल में, और मैगेलन जो है उसमें मारे गए 27 अप्रैल 1521 को। अब आते हैं ग्लोब पे। A globe is an exact model of the earth. It is spherical in shape. It helps us to identify continents and oceans। अब जो ग्लोब है वो एक एग्जैक्ट मॉडल है हमारी अर्थ का, स्पेरिकल है शेप में, और हमें हेल्प करता है वो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस को आइडेंटिफाई करने में। However, it is not practical to carry a globe around. It also cannot carry detailed information like details of landforms or small towns. Large globes that show some details are too big to handle। अब ये प्रैक्टिकल बात नहीं है कि हम इस ग्लोब को हर जगह लेके घूमेंगे, क्योंकि डिटेल इन्फॉर्मेशन लाइक डिटेल जो है हमारी लैंडफॉर्म्स की और स्मॉल टाउन्स की, वो भी वो कैरी नहीं कर पाती। लार्ज ग्लोब जो है जिनमें कुछ डिटेल्स होती भी हैं, वो बहुत बड़ी होती है हैंडल करने के लिए। अब आप इतनी सी ग्लोब तो कैरी कर लोगे, पर उसमें कितनी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन ज़्यादा, तो उसके लिए आपको इतनी बड़ी ग्लोब चाहिए होगी, पर इतनी बड़ी ग्लोब कैरी कहाँ करोगे। तो बड़ी ग्लोब कैरी करना मतलब एक प्रैक्टिकल बात नहीं करना। उसके लिए बने मैप्स। A map is the representation of the Earth's surface on a flat surface. The map can be folded, rolled, and carried more conveniently anywhere. It can also be used in books. A book of maps is called an atlas। अब एक मैप रिप्रेजेंटेशन होती है अर्थ के सरफेस की एक फ्लैट सरफेस पे। मैप को हम फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं, और उसे हम कहीं भी कन्वीनियंटली आसानी से कैरी कर सकते हैं। हम इसको बुक्स में भी यूज कर सकते हैं। मैप्स की बुक को हम एटलस बोलते हैं। मैप्स कैन बी ड्रॉन टू शो द होल अर्थ और अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ इट। वी कैन ड्रॉ मैप्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, सिटीज एंड विलेजेस। द साइज ऑफ अ मैप वेरीज अकॉर्डिंग टू नीड। Map provide specific and detailed information. A map also makes it easy for a person to see an area in the enlarged and detailed way. Maps are used to show something, many things like land surfaces, natural resources, climate, population, distribution, railways, roadways, air routes, etc. अब मैप्स को हम ड्रॉ कर सकते हैं और शो कर सकते हैं पूरी की पूरी अर्थ, और उसका कोई भी एक स्मॉल पार्ट भी। हम मैप्स ड्रॉ कर सकते हैं कॉन्टिनेंट्स के, कंट्रीज के, सिटीज़ के, विलेजेस के। जो मैप का साइज होता है वेरी करता है नीड के अकॉर्डिंग। मैप जो है हमारा वो स्पेसिफिक डिटेल्स प्रोवाइड करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ की। एक मैप जो होता है वो बहुत इजी करता है किसी पर्सन के लिए किसी भी एरिया का एनलार्ज्ड और डिटेल्ड वे देखने के लिए। मैप्स को हम यूज़ करते हैं बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए, जैसे कि लैंड सरफेसेस, वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हैं, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, रेलवे सिस्टम कैसा है, रोडवेज कैसी हैं, और एयर रूट्स भी कैसा है, वहाँ पे एयर रूट में हम क्या कर सकते हैं, और बहुत सारी और चीज़ें भी। द मैप्स हैव अ सर्टेन लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज मेड अप ऑफ कलर्स, साइंस, सिम्बल्स, डायरेक्शन एंड स्केल। These aspects of the maps are used to show different types of information on the maps। अब जो मैप्स हैं उनकी एक सर्टेन लैंग्वेज होती है। ये लैंग्वेज कलर्स से, साइंस से, सिंबल्स, डायरेक्शंस और स्केल से बनी होती हैं। अब ये एस्पेक्ट्स मैप जो होते हैं वो यूज़ करे जाते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैप पे शो करने के लिए। अब आते हैं कलर स्कीम पे। मैप्स आर वेरी कलरफुल। डिफरेंट कलर्स स्टैंड फॉर डिफरेंट लैंडफॉर्म्स। मैप्स कलरफुल बहुत होते हैं, जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स बताते हैं। जैसे कि ब्लू है तो वो वाटर बॉडीज हुई, ब्राउन है तो वो हाईलैंड यानी माउंटेन्स हो गए, और ग्रीन है तो वो प्लेन्स हो गए, जैसे कि हम रहते हैं जहाँ पे वो प्लेन्स होते हैं। आप बाई चांस पहाड़ों में रहते हो, आप देहरादून वगैरह साइड रहते हो, तो आपके जो एरिया है वो ब्राउन दिखाएंगे। साइंस एंड सिम्बल्स। Features such as temples, springs, lake, etc. cannot be drawn on a map in their actual shape. These features are shown as symbols and signs on a map. The same symbols that are used around the world are called conventional signs। अब जैसे कि टेम्पल, स्प्रिंग्स और लेक्स हो गई, ये सबको आप ड्रॉ नहीं कर सकते मैप के ऊपर इनकी एक्चुअल शेप में,
तो इन फीचर्स को हम सिंबल्स और साइन के थ्रू शो करते हैं किसी भी मैप पे। जो सेम सिंबल्स होते हैं जो हमारे वर्ल्ड में यूज होते हैं उन्हें कन्वेंशनल साइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वेंशनल साइंस। कुछ कन्वेंशनल साइंस आपके इस प्रकार यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि पहले तो बाउंड्रीज। तो इंटरनेशनल बाउंड्री में आपकी लंबी लाइन, फिर दो डॉट्स, फिर लंबी लाइन, फिर दो डॉट्स, उसके बाद फिर एक लंबी लाइन, ऐसे करके। फिर अगर स्टेट की हमारी बाउंड्री है तो लंबी लाइन, फिर छोटी, फिर लंबी, फिर छोटी, फिर लंबी, फिर छोटी। डिस्ट्रिक्ट है तो साइड लाइन्स इक्वल होंगी हमारी टुकड़ों में। तहसील या विलेज है मतलब, तो बहुत छोटे छोटे डॉट्स होंगे। और अगर विलेज है तो लाइन थोड़ी लंबी होगी, पर इतनी भी लंबी नहीं होगी इंटरनेशनल लगे। उसके बाद आते हैं आपके रोड्स। अगर आपका कोई फुटपाथ है तो वहाँ पे आपके छोटे छोटे डॉट्स बने हुए होंगे। फिर आपका कार्ड रोड है तो वहाँ पे आपकी सिंगल डॉटेड लाइन होगी। अनमेटल रोड है तो वहाँ पर डबल डॉटेड लाइन होगी। और मेटल रोड है तो आपकी डबल लाइन होगी। फिर आते हैं रेलवेज पे। अगर बोर्ड गेज है तो आपकी सिंपल जो है रेलवे ट्रैक बना हुआ होगा। अगर मीटर गेज है तो आपकी कुछ ऐसे लाइन के ऊपर डबल लाइन वाली क्रॉसिंग बनी होंगी। फिर नैरो गेज है तो एक सिंगल लाइन पे आपकी सिंगल सिंगल लाइन क्रॉसिंग बनी होंगी। और रेलवे स्टेशन है तो ट्रैक के पास ये बॉक्स बना होगा कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन है। फिर आते हैं वाटर फीचर्स में। रिवर को हम ऐसे दिखाते हैं, आपकी एक स्ट्रीम बना के उसके अंदर ऐसे ओवल शेप्स। फिर अगर स्ट्रीम है तो स्ट्रीम को हम ऐसे दिखाते हैं कि ये दो डिवाइड हो रही हैं और बीच में यहाँ पे एरो। अगर कैनाल है तो कैनाल को हम डबल लाइन वेवी होती है, उसके ऊपर ऐसे एल बना हुआ होता है। और अगर ब्रिज होता है तो ऐसे रिवर को ऐसे डाल देते हैं और उसके ऊपर से लाइन। ये हमारे कन्वेंशनल साइंस और सिंबल्स जो हम मैप में यूज करते हैं। अब आते हैं डायरेक्शंस पे। टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ द प्लेसेस वन मस्ट नो द डायरेक्शन इन द मैप। एवरी मैप शोज द फोर मेजर डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब अगर हमें लोकेशन या फिर प्लेस जो है किसी भी उसकी लोकेशन अगर हमें अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है, तो किसी भी इंसान को अगर ऐसा करना है तो उसे डायरेक्शन पता होनी चाहिए मैप के अंदर कैसे हम डिफाइन करते हैं। जो हर एक मैप होता है हमारा वो मेनली फोर मेजर डायरेक्शन शो करता है, जो कि हमारी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, चार डायरेक्शंस मेन है। द नॉर्थ लाइज टुवर्ड्स द फारदेस्ट साइड ऑफ द मैप फ्रॉम यू, दैट इज द टॉप ऑफ द मैप। The south lies directly opposite to the north, that is towards the bottom of the map. The east lies towards the right hand side of the map. The west lies towards the left hand side of the map. अब जो नॉर्थ है वो लाई करता है फारदेस्ट साइड पे मैप की, जो कि हमारी टॉप ऑफ द मैप। उसके बाद साउथ है वो डायरेक्टली अपोजिट होता है नॉर्थ के, यानी कि बॉटम ऑफ द मैप। फिर ईस्ट लाई करता है आपके राइट हैंड साइड पे, और जो आपका वेस्ट लाई करता है वो आपके लाई करता है आपके लेफ्ट हैंड साइड पे। ये सब डायरेक्शंस आप अपने हाथ के हिसाब से देखोगे, मेरा राइट तो आपका लेफ्ट हुआ और मेरा लेफ्ट आपका राइट हुआ। अब आते हैं हमारे इंडिया के मैप पे। लुक एट द मैप ऑफ इंडिया गिवन हेयर। यू कैन सी दैट जम्मू कश्मीर लाइज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, तमिलनाडु एंड केरला आर इन द साउथ ऑफ इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड असम आर इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, एंड गुजरात इज इन द वेस्ट ऑफ इंडिया। तो इस पैराग्राफ के हिसाब से जब हम मैप में देखते हैं तो हमें दिखता है कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर यानी ये वाला हिस्सा, ये तो है आपका नॉर्थ में। फिर आते हैं हम तमिलनाडु और केरला में, तो तमिलनाडु और केरला आपका कुछ इस प्रकार यहाँ पे है, तो ये आपके लाया करते हैं साउथ में। फिर आपका जो वेस्ट बंगाल और असम है वो इंडिया के ईस्ट में लाया करते हैं, ये तो ये हो गया वेस्ट बंगाल और यहीं पे कहीं आसाम भी होगा। फिर लास्ट में आता है गुजरात, ये आपका गुजरात का पार्ट है ये वाला, तो ये आपका लाया करता है वेस्ट में। Besides the four main directions, there are four sub-directions. A sub-direction is always in between the two main directions. The sub-directions are named with the names of the two directions between which they are located. Thus, the four sub-directions are northeast, southeast, southwest और northeast. अब जो फोर मेन डायरेक्शंस हैं उनके अलावा भी चार डायरेक्शंस होती हैं जिनको हम सब डायरेक्शंस बोलते हैं। सब डायरेक्शंस जो होती हैं वो आपकी चारों मेन डायरेक्शंस के बीच में पाई जाती है, मतलब कोई भी जो मेन डायरेक्शन के बीच में कोई डायरेक्शन है तो वो सब डायरेक्शन है। और वो जो सब डायरेक्शन है उसका नाम उन दो मेन डायरेक्शंस को मिला के बना होता है, जैसे कि नॉर्थ और आपका वेस्ट, इनको मिला के बनता है नॉर्थ वेस्ट, मतलब नॉर्थ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ वेस्ट होगी। ऐसे करके चार डायरेक्शन है टोटल, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। अब आते हैं स्केल पे।
It is the most essential component of the map. No map can be drawn without a particular scale. The distance between the two places on the surface of the earth is drawn on the map using a particular length. This is known as the scale of the map. Every map has a scale, usually written towards the right hand bottom of the map. The scale makes it possible for us to measure the distance in the map. अब जो स्केल है वो मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट है किसी भी मैप का. कोई भी मैप आप स्केल के बिना ड्रॉ नहीं कर सकते. अब डिस्टेंस जो है बिटवीन प्लेस दो प्लेसेस का सरफेस ऑफ द अर्थ पे वो इस मैप पे ड्रॉन होता है एक पर्टिकुलर लेंथ को लेके. इसको कहते हैं हम मैप का स्केल या स्केल ऑफ द मैप. अब हर मैप के अंदर स्केल जो है वो रिटन होता है टुवर्ड्स द राइट हैंड बॉटम ऑफ द मैप. मतलब जो हमारा बॉटम राइट है मैप का, मतलब इधर और इधर, तो एक्सट्रीम बॉटम राइट, तो वहाँ पे बना हुआ होता है मैप आपका, मैप का स्केल. और एक स्केल जो है वो पॉसिबल करता है हमारे को डिस्टेंस मेजर करने में किसके अंदर, मैप में. If on a map the scale is given as 1 centimeter is equal to 100 kilometer, it means that 1 centimeter on the map represents 100 kilometer of the distance on land. For example, if Agra and Delhi are 2 centimeter apart in the map, it means that they are actually 200 kilometer apart on the ground. अब एक किसी मैप पे स्केल अगर गिवन है कि 1 सेंटीमीटर टू 100 किलोमीटर, इसका मतलब हमारा जो एक्चुअल स्केल होता है हमारे पास उसका 1 सेंटीमीटर का मतलब है मैप के अंदर कि वो जगह 100 किलोमीटर दूर है. जैसे कि अगर शो करता है मैप में कि आगरा और दिल्ली 2 सेंटीमीटर अपार्ट है मैप पे, तो वो एक्चुअल में धरती पे 200 किलोमीटर अपार्ट होंगी ग्राउंड पे. अनदर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग द स्केल ऑफ अ मैप इज कॉल्ड ग्राफिक और लीनियर स्केल. A straight line is drawn and divided into a number of equal parts and numbered by measuring the length of the units. We know how many kilometers each unit is equal to. अब अनदर फॉर्म है रिप्रेजेंटिंग दी मैप ऑफ स्केल, उसे हम कहते हैं ग्राफिक या फिर लीनियर स्केल. एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो ड्रॉ करी जाती है और डिवाइड करते हैं हम उसे नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स में या फिर उसे नंबर्ड कर देते हैं. अब हम मेजर करते हैं लेंथ ऑफ द यूनिट्स को, तो हमें पता है कि किलोमीटर ईच यूनिट इज इक्वल टू कितना है, मतलब हमारी एक यूनिट कितने किलोमीटर है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स. सम ऑफ देम आर एक्सप्लेन्ड बिलो. मैप्स बहुत तरह के होते हैं, कुछ यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करने को दिए हुए हैं. तो फर्स्ट है फिजिकल मैप्स. दीज मैप्स शो द फिजिकल और नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा. जो फिजिकल मैप्स हैं वो शो करते हैं नेचुरल फीचर्स या फिजिकल फीचर्स हमारे अर्थ के, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक्स एटसेट्रा, ये सब चीज़ें. फिर आते हैं पॉलिटिकल मैप्स पे. दीज मैप्स शो द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ ईच कंट्री और स्टेट अलॉन्ग विद देयर कैपिटल्स एंड अदर इंपॉर्टेंट सिटीज़. पॉलिटिकल मैप्स जो होते हैं वो शो करते हैं पॉलिटिकल बाउंड्रीज किसी भी कंट्री या फिर किसी भी स्टेट की, उनकी कैपिटल्स और उनकी इंपॉर्टेंट सिटीज़ के साथ साथ. बातें हैं स्पेशल मैप पे. स्पेशल मैप्स. दीज मैप्स गिव अस स्पेशल इंफॉर्मेशन सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, पॉपुलेशन, मिनरल्स, क्रॉप्स एटसेट्रा ऑफ एन एरिया. अब ये मैप्स जो है वो हमें स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे कितने लोग रहते हैं, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन, क्रॉप और बहुत सारे एरिया के क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी एरिया में. अब चलते हैं अपनी ग्लॉसरी पर क्योंकि चैप्टर हो चुका है फिनिश. लेट्स स्टार्ट. एटलस, अ बुक ऑफ मैप्स. एटलस को बोलते हैं बुक ऑफ मैप्स को. लैंड मासेस, अ लार्ज अनब्रोकन एरिया ऑफ लैंड. लैंड मासेस एक लार्ज अनब्रोकन एरिया होता है किसी भी लैंड का. पॉपुलस मीन्स डेंसली इनहेबिटेटेड. पॉपुलस मतलब जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हों, बहुत सारे लोगों ने अपना बसेरा कर रखा हो. ट्रेंच, अ लॉन्ग स्टीप साइडेड वैली ऑन दी ओशन फ्लोर. अब ट्रेंच होता है एक बड़ी और स्टीप साइडेड वैली किसी भी ओशन के अंदर. इमिटेशन, कॉपीड फ्रॉम एन ओरिजिनल. इमिटेशन मतलब होता है ओरिजिनल से कॉपी किया हुआ. स्केल, द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस और एरियाज ऑन अ मैप टू द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ द अर्थ. जो रेशियो होता है डिस्टेंस का किसी भी एरिया पे, किसी भी मैप पे, उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज अर्थ की. जैसे कि बताया था आपको मैंने, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर्स. अब आते हैं हमने क्विक रिव्यू पे. अर्थ इज आवर होमलैंड. अर्थ हमारी होमलैंड है. लैंड कवर्स 29% एंड वाटर कवर्स 71% ऑफ द एंटायर सरफेस ऑफ द अर्थ. लैंड कवर करता है 29% हमारे अर्थ का
वाटर कवर करता है 71% हमारे अर्थ के सरफेस का। ह्यूज लैंड मासेस आर नोन एज दी कॉन्टिनेंट्स। ह्यूज लैंड मास जो हैं वो कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। कॉन्टिनेंट्स आर सेपरेटेड बाय दी वाटर बॉडीज कॉल्ड ओशंस। जो कॉन्टिनेंट्स वाटर बॉडीज के थ्रू सेपरेट करा पाते हैं तो वो वाटर बॉडीज होती हैं ओशंस। अ बुक ऑफ मैप्स इज ऑल्सो कॉल्ड एन एटलस। अब जो हमारी एक बुक का मैप होता है या जिस बुक में बहुत सारे मैप्स होते हैं उसको हम एटलस बोलते हैं। द फोर मेन डायरेक्शंस आर नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। अब जो हमारी फोर मेन डायरेक्शंस हैं वो हैं नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। फिजिकल मैप शो द फिजिकल और नेचुरल फीचर्स सच एज माउंटेन्स प्लेट्यूज प्लेन्स रिवर्स लेक्स एटसेट्रा। जो फिजिकल मैप होता है वो फिजिकल या फिर नेचुरल फीचर शो करता है हमारे माउंटेन्स हैं जैसे कि प्लेट्यूज हैं प्लेन्स हैं रिवर्स हैं और लेक्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो शो करता है। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर फिनिश। जल्दी से अपने क्वेश्चन आंसर पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे डार्कन दी करेक्ट ऑप्शन इन द ओएमआर शीट पे। तो फर्स्ट है डैश वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसको डिस्कवर किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने हमारे नॉर्थ अमेरिका को डिस्कवर किया था। यहाँ पे हम करेंगे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द इंडियन ओशन इज नेम्ड आफ्टर अ डैश। अब जो इंडियन ओशन है वो किसी एक चीज के नाम पर नेम्ड है, तो वो है कंट्री जो कि है इंडिया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड, मेरियाना ट्रेंच द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच इज इन द ओशन डैश। अब जो मेरियाना ट्रेंच है जो कि वर्ल्ड की डीपेस्ट ट्रेंच है वो कौन से ओशन में है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पैसिफिक ओशन। देयर आर कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। अब देयर आर कितने कॉन्टिनेंट्स हमारी अर्थ पे? तुम्हारी अर्थ पे 7 कॉन्टिनेंट्स, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ, वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज इन डैश। अब जो हमारी वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पीक है माउंट एवरेस्ट वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एशिया। चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट, continents are separated by the water bodies called oceans. Second, the Dash Reef is a world famous coral reef located along the northeastern coast of Australia. अब जो कि एक रीफ है वो वर्ल्ड फेमस कोरल रीफ है वो लोकेट करती है नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में ऑस्ट्रेलिया के, तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रेट बैरियर। मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा है, बट आपको अपनी राइटिंग छोटी करनी होगी लिखने के लिए यहाँ पे ताकि अच्छा लगे। थर्ड, डैश इज कवर्ड विद स्नो एंड नोन एज दी व्हाइट कॉन्टिनेंट। अब जो कॉन्टिनेंट व्हाइट कॉन्टिनेंट है हमेशा स्नो से कवर होता है वो है एंटार्क्टिका। फोर्थ, डैश इज द लार्जेस्ट ओशन। अब कौन सा ओशन सबसे लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है? तो वो है पैसिफिक ओशन। फिफ्थ, डैश डेजर्ट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट। अब कौन सा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है? दैट इज सहारा डेजर्ट। सिक्स्थ, डैश रेन फॉरेस्ट आर वन दो विच आर द थिकेस्ट इन द वर्ल्ड एंड बिलोंग टू साउथ अमेरिका। अब वो ऐसे रेन फॉरेस्ट जो कि हमारे थिकेस्ट हैं और बिलोंग करते हैं साउथ अमेरिका को, वो है हमारे अमेजोन रेन फॉरेस्ट। यहाँ मैं लिखूंगा अमेजोन। ये अमेजोन आपका वो डिलीवरी पार्टनर वाला नहीं है जहाँ से आप ऑर्डर करते हो अपना सामान, ये है अमेजोन रेन फॉरेस्ट। इन रेन फॉरेस्ट का नाम अमेजोन है। राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ अमेरिका। तो यहाँ पे आधी बात सच है आधी बात झूठ है। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक तो है लेकिन साउथ अमेरिका का नहीं, पूरे वर्ल्ड का, एंड वो सिचुएटेड है एशिया में। तो यहाँ पे या तो एशिया आता, यहाँ पे वर्ल्ड आता, तो ये ट्रू होता। फिलहाल ये है फॉल्स, एफ। सेकेंड, द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया वॉज डिस्कवर्ड बाय क्रिस्टोफर कोलंबस। अब ये बात आधी सच है आधी झूठ है। जो एशिया कॉन्टिनेंट है वो डिस्कवर नहीं हुआ था पहली बात तो, और जो डिस्कवर हुआ था वो था नॉर्थ अमेरिका क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा, तो ये भी हो गया हमारा फॉल्स। ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड एज इट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। बिल्कुल ट्रू है, ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड है क्योंकि वो वाटर से सराउंडेड है सब जगहों से। फोर्थ, अ कलेक्शन ऑफ मैप्स बाउंडेड इन अ बुक इज कॉल्ड अ ग्लोब। बिल्कुल गलत है, किसी भी मैप के बाउंडेड एक बुक को हम एटलस बोलते हैं, ग्लोब को नहीं।
ग्लोब एक प्रॉपर 3D मॉडल है हमारी अर्थ का। यह है फॉल्स, एफ। फिफ्थ, टू स्टडी मैप्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी कंट्रीज। अब मैप्स को स्टडी करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम कंट्रीज को स्टडी करें। तो यस, ये है यहाँ पे ट्रू, हमें कंट्री स्टडी करनी होंगी ताकि हम मैप को स्टडी कर सकें। सिक्स्थ, एंटार्क्टिका इज ऑल्सो नोन एज दी वाइट कॉन्टिनेंट। एंटार्क्टिका जो है वो वाइट कॉन्टिनेंट कहलाता है, तो ये है ट्रू। तो गाइज चैप्टर हमारा इसी के साथ खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। हमने इसमें कॉन्टिनेंट्स के बारे में, ओशंस के बारे में, कौन सा कॉन्टिनेंट हमारा और कौन सा ओशन एक साथ कनेक्टेड है, कौन से ओशन एक साथ कनेक्टेड हैं, कौन सा कॉन्टिनेंट में क्या चीज़ें हैं हमारी, किसने किसको डिस्कवर किया, ये सब हमने पढ़ा इसके बारे में। और मेन बात, तीन सबसे बड़ी चीज़ें हम पढ़ेंगे। लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया, लार्जेस्ट हमारा ओशन है पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट है हमारा अमेजोन रेन फॉरेस्ट, लार्जेस्ट रिवर है नाइल रिवर। तो इससे साथ हमारा चैप्टर हो जाता है अच्छे से रिवाइज एंड कंप्लीट। आई होप आप चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छे से मेरे साथ, और भी चैप्टर्स पढ़ेंगे हम। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।